आज भूल नहीं रहा तो उठाए और इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत। आप हज़रात मोहब्बत के साथ बैठे रहते इंशाअल्लाह इसके फौरन बाद शहंशाह तरन्नुम कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम दुरूद ताज़ीम व तकरीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम। अब तो इंसान हूँ, मेरी बात सुननी भी नहीं चाहिए किसी को, और न मैं किसी इज्जत के लायक हूँ कि जब मेरा ऐलान हुआ है तो लोग उठ के जाने लगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि या तो ये लोग तकरीर ही सुनने नहीं आए थे, यूं ही मजा लेने आए थे थोड़ी देर के लिए, या फिर क्या बात है इनकी, क्या ऐसी मजबूरी है जो मैं खुतबा पढ़ रहा हूँ और दो उधर से गए दो उधर से। अभी किसी और को जाना हो तो चले जाएं, क्योंकि सबके नसीब में सब चीजें गलत है। मैं बाद में भी आपको रोक तो नहीं पाऊंगा, मगर अपनी तकरीर को जरूर रोक लूंगा, क्योंकि मैं ये दुआ अल्लाह से करता हूँ कि मेरे मालिक जब मैं बोझ बनने, ये खुशखबरी है कि वो बैठी रहें। अगर वो बैठी रहेंगी कि उनके लिए बहुत कुछ है मेरे पास। अगर आप भी बैठे रहेंगे तो मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ, और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करना ही मेरी ड्यूटी है। अब आप बताइए, खैरियत से हैं आप लोग? अच्छा, जो हमारी सिवाय नींद के कोई दूसरा काम नहीं है, मगर इस तरह की महफिल में जो लोग या जो मर्द जो ख़वातीन जो हजरात तशरीफ रखते हैं, तो अगर उनको कुछ सीखने ना भी मिले तो यहाँ बैठने की बरकतें बहुत बड़ी हैं, और अगर सीखने मिल जाए तो फिर तो सुभान अल्लाह। ए भाई कैमरामैन भाई, आप अपनी एक जगह ले लो, एक जगह खड़े हो जाओ सीधे से, हो सके तो अपने इसको जो आप अभी, जैसे हमारे अंदर कुछ गंदी आदतें हैं, उसमें से एक आदत ये भी है कि अगर किसी को री खारिज हो जाए और कोई आवाज पैदा हो जाए तो लोग हंसते हैं, माज़अल्लाह। ये बड़ी गंदी बात है, और पूछते हैं और बहुत बुरे उसके साथ सुलूक करते हैं। हालांकि कोई गिर जाता है तो उसको अजियत पहुंचती है। अब किसी के गिरने पर हंसना ये इंसानी अखलाक है। हम क्या करते हैं, कोई गिर जाए हंसे, उसका हाथ बैठा पैर टूटा, जितना भी गिरा कहीं ना कहीं तो डैमेज हुआ ना। वो हंसते नहीं हंसते लोगों, ये हुजूर क्या अखलाक है। एक सिहाबी ऊंट पर बैठ के आ रहे हैं, उनका ऊंट बैठा नहीं। जब उन्होंने कई बार बिठाला तो सिहाबा इकराम कुछ खड़े थे, वो हंसने लगे, और वो हंसे तो वो ऊंट ने उन्हें गिरा दिया और उनका इंतकाल हो गया। तो सिहाबा ने कहा कि ऊंट ने इसको कत्ल किया। हुजूर ने फरमाया नहीं, ऊंट ने नहीं, तुम्हारे हंसने से ये कत्ल हुआ है, और मैं तुम्हारे होठों पर इसका खून देख रहा हूं। तो वो इकामत हो चुकी थी, और अपने अखलाक को नापिएगा और हुजूर की जिंदगी के इस मुबारक अखलाक को नापिएगा।
इकामत हो चुकी थी, एक सहाबी की री खारिज हुई, वुजू टूटा और आवाज जोर से हुई, तो अब एक कोट के जाना था वुजू करने। भाई सब में से निकल के एक जाएगा ना। तकरीबन 10,000 लोग नमाजी में खड़े हैं पीछे, एक आदमी को वुजू करने जाना है, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी कि नहीं होगी? तो एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे तो सारी मस्जिद वुजू करके आ जाए। तो मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमाया ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक सहाबी की इंसल्ट ना हो, उसके दिल में कोई ऐसी बात ना बैठे कि मेरी बेइज्जती हो गई है, तो 10,000 लोगों ने वुजू किया, ये इस्लामी अखलाक है। और हमें तो अखलाक का माना ही नहीं पता। भाई कोई अखलाक तो तभी निभाएगा ना जब उसका अखलाक हो उसके अंदर, उसको खबर ही नहीं अखलाक किसे कहती है। तो अपनी जिंदगी में ये बात आज से ऐड कर लें। 2 बातें हैं, अगर दोनों ऐड हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। एक तो किसी के गिरने पर नहीं हंसेंगे, जल्दी बोलो, वादा करते हो इंशाल्लाह, किसी के गिरने पर नहीं हंसेंगे, और अगर किसी की री वगैरह खारिज होगी तो हंसेंगे नहीं। ये 2 अखलाक अपने अंदर, इसका क्या नाम है? चले, तो ये 2 अखलाक तो मैंने बता दिए ना आपको। एक तो किसी गिरने पर हंसना नहीं है, और किसी की कोई ऐसी बात लगे जिसे छुपाना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं, जो बंदों के ऐब छुपाता है, अल्लाह उसके ऐब छुपा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छी महफिल है, बहुत अच्छे लोग हैं आप। वैसे मैं आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, हमारे यहाँ अगर कोई सुभान अल्लाह कहे तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ कितनी मिलती है? 90 मिलती है। तो आपके यहाँ अगर कोई नेकियों का गरीब बैठा हो, चूंकि आप में शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब नेकियों के मामले में, जिस नाम से पुकारोगे उसी नाम की बरकतें आपको मिलेंगी। उसको रहीम कहोगे तो आपके दिल में रहम उतरेगा, उसको करीम कहोगे तो आपके दिल में करम उतरेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ। ये 11:15 बज रहे हैं, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। मुझसे कई 2-3 लोगों ने फरमाइश की है तो मैं पढ़ रहा हूँ, वरना इसके लिए तो शायद आपने बुलाए हैं, मगर 2-3 शेर अगर मैं पढ़ दूँ तो कोई इसमें बुरी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2-3-5-10 मिनट की तकरीर तो अब शायर भी कर ही देते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो जरा दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये मदीना कौन जाता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसका जरा थोड़ा सा भाई आवाज में इसका ट्रेबल बढ़ा दो, हल्का सा ट्रेबल, आवाज थोड़ी बारीक कर दो, हल्का सा बेस कम कर। कौन जाता है मदीने? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जिसको नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मदीना वो जाता है जिसकी नियत होती है। जल्दी बोलो। और जब नियत होती है तो बुलावा आता है। बगैर नियत के ऐसे ही दुआएं मांगते रहते हैं लोग, या अल्लाह मदीना दिखा दे, और कचहरी में रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा रहे हैं, रोज कचहरी देख रहे हैं, प्लाट लिखे जा रहे हैं, जमीनें लिखी जा रही हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, फिर मस्जिद में आके दुआ हो रही है, या अल्लाह मदीना दिखा दे। क्या क्यों नहीं जा रहे मदीना? बुलावा नहीं आ रहा। अरे यार, तुझ पे हज फर्ज हो चुका है मेरे भाई, अब ताखीर करना हराम है। हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए और वो फिर भी हज को न जाए, फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। कहते हैं हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, और जिनके जो लोग हज को जाते हैं उनके बच्चे ऐसी, उनकी शादी नहीं होती। और हमारी आपकी औकात है मदीने में, मक्के में मरने की? ये कौन से अकीदे लिए फिरते हैं लोग? कहां से बना लिए ये आपने? अपने दिल से कर लिए। बुलावा आएगा तो जाएंगे, बैंकों में नोट भरे पड़े हैं, जमीनें खरीदी जा रही हैं, जेवर बन रहे हैं औरतों के, मोबाइल नहीं खरीदे जा रहे 1.25 लाख रुपए के,
और अब भी वो बात वही चल रही है, बुलावा आएगा और टेलीफोन आएगा आपके पास सऊदी एम्बेसी से, भाई आप मदीने आ जाओ, आप मक्के आ जाओ। आपके बगैर तवाफ बड़ा सूना सूना है, सफा मरवा में कोई रौनक नहीं आपके बगैर। आइए, आपके लिए कोई स्पेशल इन्विटेशन आएगा। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो मदीने चले जाओ, मौत का कोई भरोसा नहीं है। और मैंने अभी देखा एक रक्शे वाला मदीने गया था, कौन बोले, मुझे मिला, कहने लगा मैं रक्शा चला के 12 साल में आया हूं मदीने। कहते हैं मैंने एक जगह बना ली थी, उसमें पैसे डालता था 12 साल तक। कहते हैं 12 साल के बाद एक टूर वाले से कहा मुझे ले चलोगे, उसने कहा पैसे हैं, मैंने सारे उसके पास रखे। कहते हैं बहुत देर में गिने गए, 10 के 5 के 2 के ऐसे पैसे थे, तो कहते गिने गए तो 49,000 निकले। उसने कहा 15 दिन के लिए मैं 60,000 रुपए लेता हूँ, मगर तू चूंकि तू बहुत गरीब आदमी है तो तुझे ले जाऊंगा। कहता है ये सुनते ही मैं रोने लगा, रोते रोते घर पहुंचा। मैंने कहा बेगम मेरा पासपोर्ट जो मैंने बनवाया था वो मुझे दे दो। कहा क्यों? कहा मैं मदीने जा रहा हूँ। तो मेरी बीवी बोली मुझे लेके नहीं जाओगे, अकेले जाओगे? तो मैंने कहा बेगम मैं रक्षा चलाता हूँ और तुमको पता है मेरे पास पैसा नहीं, तो रक्षे वाला इंसान, ये तो मैंने जमा किए पैसे तो जा रहा हूँ। तो वो अपनी बीवी से बोला अगर मैं इतना बड़ा होता तो तुझे जरूर लेके जाता। तो मेरी बीवी अंदर गई और जो भी उसके पास 1-1.5 तोला जेवर था ना वो लेके आई मिला के, और बोली ये जेवर भी बेच दो और कुछ मैं उधार भी ले लूंगी, मुझे भी मदीना दिखा दो, क्या पता कब मौत आ जाए, ये जेवर मेरी कब्र में थोड़ी जाए। दोनों बीवी मियाँ बीवी मदीने गए थे और हुजूर ने जितना मेरे हिसाब से उन्हें नवाजा, उस वक्त में इतना किसी को भी नहीं नवाजा था। उसके आंसू बता रहे थे इसकी हाजिरी मदीने में कबूल हो गई। तो मदीने वो जाता है जिसकी नियत होती है, याद रखना इस बात को। आज के बाद न कहना कि बुलावा आता है नियत के बाद, और नियत तो कमाई करने की है, तो कहां से मदीने जाओगे? समझ आ रही है? तो 2-3 शेर पढ़ता हूं, जरा दिल लगा के बोली सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बस मेरा मोटा मदीना है, बस मेरा मोटा मदीना। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो आप सब लोग पढ़ो, जिन्हें मदीने जाना हो मेरे साथ पढ़ो, सब मदीने अल्लाह ने जिन्हें जबान दी पढ़ो। बस मेरा मोटा मदीना है, पढ़ो बस मेरा मोटा मदीना है, सुभान अल्लाह सुभान। मदीने की आवाज नहीं आ रही आप लोगों के मुंह से, इतना तो कह सकते हैं ना आप लोग मदीना है। पढ़ो बस मेरा मोटा मदीना है। और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। नारे तकबीर, दर्द दिल की दवा मदीना है, सुभान अल्लाह सुभान। पढ़िए आप लोग पढ़िए, दर्द दिल की दवा मदीना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजाने हुजूर गौसे आजम औलादे हुजूर गौसे आजम। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ आखिरी शेर, ताकि आपका आना जाना जल्दी से बंद हो जाए, मैं तकरीर शुरू कर दूं। आखिरी शेर पढ़ते कांटे को, ऐ खारे मदीना पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। मैंने जिन्हें अपने बाप की मौत पे रोते नहीं देखा ना, मदीने से वापसी पे रोते देखा है। मदीना शहर ही ऐसा है, अल्लाह ने अपने नबी की तरह कोई दूसरा इंसान नहीं बनाया, तो मदीने की तरह दूसरा शहर नहीं बनाया। और मदीना जन्नत है, जन्नत है। शेर समाप्त है। वो गालिब था जिसने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त चलिए वो वफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। मेरा इमाम बरेली से बोला फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाओ उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई तो सेरा मदी। बस बस बैठ जाए, बस बैठ जाए, बस तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मुझको भी देखना मदी, ईगो कम कर दे भाई और इसका आवाज साफ कर दे। बस तकरीर शुरू कर रहा हूं। सवाल है, और सवाल यह है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। सवाल क्या है? सवाल अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपनी खोज है, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी अपनी डिस्कवरी है। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बारी पैदा होता है, एक बार मां के पेट से। देखो साहब एक बात गुजारिश आपसे कर रहा हूं, मैं बड़ा यकसुई में तकरीर करने वाला इंसान हूं, बड़ा खामोशी के मिजाज में। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं मुझे कोई पैसे देने के लिए भी ना उठे, बैठे आराम से, ठीक। इससे बड़ी बात आपको कोई कह सकता है? पैसों को मना करेगा आदमी क्यों? चूंकि मुझे पैसों का नहीं आपका हिसाब देना है क़यामत में, कि आप पुरफितन दौर में मेरे सामने बैठे थे तो मैंने आपको सुनाया क्या। ये बड़ा हिसाब है, ये पैसे वैसे का सिस्टम आप खत्म करें, मेरी तकलीफ होने दें। अब कोई मुझे पैसे ना दे, बैठ के आराम से सुने, ठीक। की तलाश अपनी तलाश है। इमाम मालिक कहते हैं इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है, एक बार वो उस दिन पैदा होता है जब वो ये समझ जाए, जान जाए कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। शजर, हजर, जमीन, आसमान, कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई, ठीक है। जिन साहब को कोई जरूरी और काम हो तो उनसे गुजारिश है आप जल्दी से चले जाएं, ताकि मैं तकरीर उन लोगों को सुना दूं जो सुनने के लिए आए। कमेटी वालों से भी गुजारिश है कि आप में जिनके ये बिल्ले लगे हुए हैं, मुझे बड़ी तकलीफ है, 10 साल के कैरियर में जितने बिल्ले वालों ने तकलीफ पहुंचाई मुझे दौरान तकरीर, आज तक किसी ने नहीं पहुंचाई। ये लोग ये समझते हैं हमें अथॉरिटी है, हम जहां से चाहे उठ सकते हैं, जहां से चाहे। एक जलसा होता है कुछ सुनने के लिए, और सुना है जब जाएगा जब लोग बैठेंगे ठीक से। मेरी बात गलत है, सही है? और जब वो सुनेंगे ही नहीं तो अमल की बात तो, जब वो यही समझेंगे कि बस जाना आने जलसा है। इंतजामी मां के पेट से पैदा होता है, एक बार वो जब ये समझ जाए कि मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। और मेरे हिसाब से दुनिया में इससे बड़ा कोई सवाल नहीं, और इसके जवाब से बड़ा कोई जवाब नहीं। सवाल यह है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ पीने के लिए, सिर्फ ऐश करने के लिए, सिर्फ मस्ती के लिए, सिर्फ गाने के लिए, या सिर्फ सोने के लिए। जानवर बहुत है सोने के लिए, खाने के लिए, इंसान बहुत है, और
कमाने के लिए गैर मुस्लिम बहुत हैं। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। अब जरा गौर करें आप, आपका फ्रिज एक काम के तहत बनाया गया है, आपकी वॉशिंग मशीन का एक काम है, आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, आपकी कार से एक काम लिया जाता है, ये सब एक काम के लिए है। अब इंसान ने इंसान के लिए जितना भी पैदा बनाया वो सब मकसद है, तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? नहीं। बेमकसद पैदा किया? अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए पैदा किया। यानी उसका रोज इम्तिहान है। वो सुबह को सोया है और नींद आ रही है, जबरदस्त किस्म की नींद है, फजर की अजान हो रही है, नींद ने का उठना नहीं है, सर्दी का आलम है, बिस्तर गर्म है, नींद अपने शबाब पर है, अपने आगोश में बंदे को लिए भी है, मगर जैसी अजान की आवाज आई उसने कहा नहीं उठो, उसका नफ्स कह रहा है नहीं उठो। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को जब पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन को यानी उसके नफ्स को भी पैदा कर दिया। हदीस कुदसी है, अब नफ्स कह रहा है न उठो, इंसान कह रहा है उठो, उसके ईमान ने उसे उठाया। उसने सर्दी में ठंडे पानी में अपने हाथ डाले, गर्म बिस्तर से निकलकर, फिर उसने वुजू किया और जाके मस्जिद में अपना सर झुकाया और अपनी नाक ठंडी जगह पे रख दी और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, तो समझो इसने पहला इम्तिहान पास कर लिया। पहली कामयाबी अपने नफ्स पर इसने हासिल कर ली, यानी पहली कामयाबी इसने हासिल कर ली। अब जरा गौर करो, ये नमाज पढ़ के अपने घर आया, निकल रहा था, घर से जा रहा था नौजवान, नमाज पढ़ के अपने घर से कई काम के लिए जा रहा था। एक औरत निकल के जा रही थी जो बेहुदा थी, वाहियात थी, बेशरम थी, बेहया थी, बेगैरत थी, बदबख्त थी, जलील किस्म की मनहूस औरत थी। वो निकल के जा रही थी, उसके कपड़े फिटिंग के थे, गंदे कपड़े थे, उसका जिस्म माज़अल्लाह उसके अंदर से नुमाया था। अब इसकी एक नजर पड़ी, इसने अपनी नजर झुकाई, दूसरी मर्तबा इसका नफ्स कह रहा है देख ले, सामने बेहतरीन नजारा है, इसने नजर नीचे झुकाई, नफ्स ने फिर मुतालबा किया, इसने फिर भी सर नहीं उठाया, इसने अपनी निगाहें नीचे की, हुजूर की सुन्नत को याद किया और कहने लगा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। नजरें झुकाई, नजारा खत्म हो गया, दूसरे इम्तिहान में पास हो। सुभान अल्लाह। और अगर दोनों में फंस गया तो दोनों में फंस गया। पहले फजर में फंसा, उसके बाद उसने बहुत देर तक जिना किया, आंखों का भी जिना जिना है। हुजूर ने फरमाया कानों से किसी गैर मुस्लिम, किसी गैर महरम लड़की की बात सुनना, कानों से, ये कानों का जिना, जबान से बात करना, ये जबान का जिना। अब जरा गौर करें आप, जितने टेलीफोन पे लड़के गैर शादीशुदा हैं और लड़कियों से टेलीफोन पे बात करते हैं, ये कानों का जिना कर रहे हैं, जबान का जिना कर रहे हैं। इनके कानों में जो आवाजें आ रही है, ये जिनाकारी की एक सूरत है माज़अल्लाह, ये बदकारी की एक सूरत है, ये जिनाकारी की एक सूरत है माज़अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कानों का जिना है। अब जरा गौर करते चले जाएं, इंसान तो भूल गया, वो आया तो था इम्तिहान के लिए मगर बिल्कुल भूला हुआ है। उसने बिल्डिंगें तैयार कर ली, उसने घर तैयार कर लिए, उसने पैसा 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 करता चला जा रहा है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसने कभी बैठ के ये भी सोचा हो अल्लाह अकबर, उसने ये भी सोचा कि मेरा घर है, उसने ये सोचा मुझे घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, उसने अपने मुस्तकबिल की सारी प्लानिंग कर ली। यानी कल का सारा इंतजाम रखता है हर आदमी, छोटा बड़ा रक्शे वाला, वो कल की प्लानिंग करता है, मगर ऐसा गाफिल है, ऐसा बेवकूफ है कि अपने बच्चों की प्लानिंग कर ली, अपनी शादियों की प्लानिंग कर ली, अपने घर की प्लानिंग कर ली, मगर इसकी जिंदगी में एक मौत आनी है। क्या पता बच्चों की शादी देख पाए न देख पाए, मगर मौत तो आनी ही है। इसने सबकी प्लानिंग की मगर मौत की प्लानिंग नहीं की। मौत की भी तो कोई प्लानिंग थी ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मौत की भी तो कोई प्लानिंग थी ना थी।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आदम की औलाद को एक जंगल भर के अगर इसको दे दिया जाए खजाना, तो ये एक जंगल ठिकाने लगाएगा, दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ेगा, उसके बाद दूसरे जंगल को ढूंढेगा। ये कहना माल कमाना बुरी बात नहीं, मगर माल 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 करते रहना। तो अल्लाह क्या फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा, यानी जो कब्र में गए उनसे खिताब कर रहा है और हम सबसे खिताब कर रहा है। वो फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, माल माल करते करते कब्रों में आ गए। यही माल माल करते करते फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। एक तो अल्लाह फरमाता है कि तुम हाँ हाँ जान जाओगे, फिर कहता है फिर हाँ जान जाओगे, यानी अल्लाह सुम्मा इरशाद फरमा रहा है। उलमा जानते हैं अरबी में सुम्मा कब बोला जाता है, और जब अल्लाह सुम्मा कहे तो फिर इसका मतलब क्या होता है। वो कहता है फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, यानी तुम जान जाओगे। बचपन में तुम्हें अपने खिलौने अच्छे लगते थे, बड़े होके वो अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही मरने के बाद ये दौलत भी किसी काम की नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह हुई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो कहता है ए इंसान तुझे जो करना हो वो कर ले, आज निकला हूं, आज के बाद फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। आज निकला हूं, आज जो नेकी करनी है कर ले, जो अल्लाह का जिक्र करना है कर ले, जो उसके सामने रोना है रो ले, जो गुनाहों की तौबा करनी है कर ले, कल नहीं आऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, जन्नत में कोई हसरत, जन्नत में कोई अफसोस होगा नहीं। हुजूर फरमाते हैं मगर जन्नत में एक अफसोस होगा जन्नतियों को। दुआ करो कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, दुआ करो उसके बच्चे यतीम रह गए, अल्लाह उस पर फजल फरमा दे, दुआ करो आमीन। अल्लाह तो मुझे वो मिला, मैं कहा सलीम भाई क्या हाल है, कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना आपको कैंसर है, कहने लगे सुना क्या है, मुझे तो लिखा पड़ा कैंसर है, मुझे खबर है और इसी कैंसर पर शुक्र है। मैंने कहा कैंसर पे शुक्र है, कहने लगे हाँ, कितनों को अचानक मौत आ जाती है, कोई मोटरसाइकिल चलाते वक्त मर जाता है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, मगर मैं कैसे उसका मालिक का शुक्र अदा करूं कि गुनहगार हूं, मुझे अचानक मौत नहीं आई। 2 महीने पहले डॉक्टर ने बताया है अल्लाह के फजल से कि मुझे मरना है, तो अब मैं पूरी रात रोता हूं, चूंकि गुनहगार बहुत हूं। कहता है मैंने बगैर कैंसर के भी सजदे किए थे, मगर जब से ये सुना है ना 2 महीने के बाद कब्र में चला जाऊंगा तो बहुत रोता हूं, कहता हूं मालिक मुझे माफ कर देना, मैं तो एक कमरे में नहीं रह सकता एक दिन, और कब्र में कयामत तक कैसे रहूंगा। कहता है बहुत रोता हूं, मुझे उम्मीद है कि जरूर मेरा रब मुझे माफ कर देगा। ये जरा गौर तो करो, कैंसर जिन लोगों को हो जाए उनकी हालात क्या है, हम गाफिल हैं। ओ मेरे दोस्त, ना किसी का बुरा ना चाह, किसी से नफरत न कर, तुझको दुनिया छोड़ के जाना है, इस दुनिया में रहना नहीं है मेरे दोस्त। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह ये जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। मौलाए कायनात फरमाते दुनिया गुजरगाह है, क्या है गुजरगाह यानी रास्ता है। फरमाते दुनिया गुजरगाह, ठहरने का मकाम नहीं है, ठहरने का मकाम आखिरत है। मौला अली फरमाते इंसान जब मरता है तो फरिश्ते, तो दुनिया के लोग कहते हैं इसने लो बच्चों के लिए क्या छोड़ा, अपने पीछे क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं इसने आगे क्या भेजा, इसने आगे क्या भेजा। यानी दुनिया वाले कहेंगे दुनिया के लिए क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहेंगे कि इसने आखिरत के लिए क्या भेजा। जरा तवज्जो करो, मेरी बात पे गौर करो। वो लड़का मरने के करीब आ गया, वो जो गाने गाता था उसके भाई ने उसको अपना गुर्दा दिया, फिर भी ठीक नहीं हो पाया, बिल्कुल मौत के करीब, चेहरा काला हो गया। कल तक जो सेल्फी लेने के लिए तरसते थे लोग, अब वो भीख मांग रहा है तो कोई भीख नहीं देता, कोई 2-3 रुपए देने के लिए तैयार नहीं, इलाज से बिल्कुल बेकार हो गया, बिल्कुल मौत के करीब आ गया। इसी वजह से कहता हूं अपनी दौलत पे गुरूर मत करना, अपनी शोहरत पे गुरूर मत करना, अपने इल्म पर गुरूर मत करना, अपने मर्तबे पे गुरूर मत करना, अपने नसब पे गुरूर मत करना, अपने जाओ जलाल पे गुरूर मत करना, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। इन्ना बच्चा रब्बे का लशनी, जब वो पकड़ता है तो उसकी पकड़ सख्त है। उसने आज तक किसी गुरूर पीटे को नहीं छोड़ा, उसने आज तक किसी फिरौन को नहीं छोड़ा, न नमरूद को छोड़ा, न उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, न इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। मौत सबको मौत कुरान दे के गए हैं, कुरान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या देखे गए बोलो। और कुरान ऐसी किताब है
ऐसी किताब दुनिया में कोई दूसरी नहीं। बेशक बेशक। हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा मेरे हुजूर का कुरान, आहा, जो कि अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है, बेशक। कलाम इलाही है कुरान। और कुरान की बरकत ये जिस घर में पढ़ा जाए, आहा, जहां पढ़ा जाए, सुभान अल्लाह, जादू निकले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, इससे नजरे बद खत्म हो। बेशक कुरान में हर चीज का इल्म, बेशक। हर मर्ज का इलाज, मगर कुरान को कौम ने समझा ही नहीं। बुरा ना मानना मेरी बात का, और बुरा भी मानोगे तो मेरा क्या करोगे भाई? मैं अपनी खबर में सोऊंगा, आप अपनी खबर में सोओगे। कोई हम आप बहुत जमाने तक हम लोग आपस में रह नहीं सकते मिलके। इस वजह से सही बात यही कह रहा हूं, कुरान की बरकत यह है। दिल्ली के करीब में एक जगह है पानीपत करनाल, एक बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, रोने लगता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना लगातार रोता रहा। जब वो रोता रहा बच्चा, हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने सुना बच्चे की रोने को, तो अपने मुरीदों से कहा, ये बच्चा रो नहीं रहा है मेरे मुरीदों। कहा फिर हुजूर? कहा ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ चलते। पहुंचे, जाके बोले कोई है इस घर में? बाप निकल के आए, ये आपका बेटा है? कहा जी आपका बेटा अल्लाह का वली है, आपको मुबारक हो। कहा आपका दिमाग ठीक है? 1 महीने से सोया नहीं है, लगातार रो रहा है, डॉक्टरों में लेके जा रहा हूं, आप उसे वली वली कह रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है? कहा मेरे बच्चे को मेरे पास लेके आओ। लेके आए, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे कान में कुछ पढ़ के सुनाया। बच्चा खामोश हो गया। जब बच्चा खामोश हो गया, बाप को हैरत हुई। कहा साहब बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या आपने इसको पढ़ के सुना दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि इसकी मां कुरान की हाफिजा है? तो सुनो, ये जब अपनी मां के पेट में था ना, तो इसकी मां ने उठते बैठते 9 महीने चलते फिरते खाते पीते सोते जागते इतना कुरान की तिलावत की है, इतना कुरान की तिलावत की है कि इस बच्चे की मां के पेट के अंदर आदत कुरान सुनने की पड़ गई। जब ये बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। इसको भूख लगती थी कुरान की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में अल्लाह के कुरान की एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। बोलो तो सही जरा यार। नारे रिसालत, असमते कलामे मजीद, इखलाके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आप इससे समझ रहे हो मेरी बात को? यानी दीन जो निकला है पहले औरतों से निकला है। किससे निकला है बोलो? अगर औरतें शरीफ हो जाएं और मर्द भी उनके शरीफ हो जाएं तो मुआशरा खुद ही ठीक हो जाए। ये खाने कमाने में दीन क्या सिखाया अपने बच्चों को? कुछ भी नहीं। एक बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए लाहौर में, कोई 125 साल 150 साल की बात है। मास्टरों ने कहा हम क्या पढ़ना चाहते हो, बताओ क्या बनना चाहते हो? जो भी बनेंगे फ्यूचर में हम आपको पढ़ाएंगे। गरीब बच्चे थे 5। गरीबों को ही अच्छे नंबर आते, मालदार बच्चे कहां पढ़ते हैं। मुझे क्या पढ़ना चाहते हो? कहा एक बोला डॉक्टर, एक ने कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं, एक ने कहा फौज में जाना चाहता हूं। एक से पूछा आप क्या बनना चाहते हो? बोला मैं ये बनना चाहता हूं। चौथा 5वां बोला ही नहीं, सबसे खूबसूरत था, वो खामोश खड़ा है। कहा क्या बनना चाहते हो? जब 2-3 बार पूछा तो रोने लगा। तो मास्टर आगे बढ़े, बेटे तुम गरीब हो मुझे पता है, मगर तुम अपनी प्लानिंग बताओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, जो तुम बनना चाहोगे बनाएंगे, बताओ क्या बनना चाहते हो? तो वो बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मास्टर कुछ तो मजाक करने लगे, कुछ उठे। एक नेक आदमी था मास्टर, रखा उनका भी हिसाब होगा। जिन्होंने तुमसे पर्दे के लिए नहीं कहा उनका भी हिसाब होगा। हर शख्स का हिसाब होगा, हर मिसकाल का हिसाब होगा, हर जर्रे का हिसाब होगा। कोई नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सारों का हिसाब होगा, कोई बेहिसाब नहीं बचेगा। वो तो हिसाब का दिन होगा। तो उस दिन ये औरतें क्या जवाब देंगी? अगर नबी की बेटी फातिमा ने पूछ लिया मेरे तो चादर पे 17 पैमत थे, मगर मुझे कभी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, मगर तेरे घर में तो अलमारियां भरी थी, तेरे घर में तो कपड़े ही कपड़े थे, मगर तू तो बेपर्दा थी। मेरा इमाम कहता जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अगर आकल चाहती हो मेरी बहनों, और अगर आप भी चाहते हो घर बदले, तो अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा के बारे में बताओ। बताओ कि नबी की बेटी कौन है, बताओ कि सैयदा फातिमा कौन है, बताओ वो खातून जन्नत कौन है। आओ सलाम करें उसके आफ्ताब
जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और करबला तो बाद में सजी है, पहले तो मदीना सजा था, पहले तो मदीने में कुरान सुनाया जाता था और मदीने की औरतें अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी, मगर नबी की बेटी कुरान की तिलावत सुनाती थी, कुरान की लोरी सुनाती थी। और मेरे भाइयों, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए अहले महशर जरा गर्दन झुकाओ, क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है। नबी की बेटी अपने अब्बा की ऊंटनी पे बैठ के जन्नत में जाएंगी, 70,000 हूरों के साथ जब जन्नत में जाएंगी, अल्लाह ऐलान करेगा, ए फातिमा, दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था, कयामत में तेरा पर्दा करना तेरा रब का काम। हे सक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत, खानदाने अहले दिल लग बैत। रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के अपनी बहनों को से, आज से मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से कहो कि मेरी बेटी, दुनिया मुख्तसर है, मौत करीब करीब आ रही। कहो कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मौत बड़ी करीब है। मौत कितनी करीब है? मैंने अपने हाथ से अपने बाप को दफन किया, मेरी तरफ देखो। हाँ, मैंने अपने हाथों से अपने चचा को दफन किया, मैंने अपने रिश्तेदारों को दफन किया, मैंने सबको दफन किया। और मैंने ये भी देख लिया, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दा दफन होता है, आपको बताऊं, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे की रूह निकलती है ना, तो अल्लाह अगर उसके गले की ताकत ना छीने तो वो ऐसा चीखे कि जानवर उसकी आवाज, इंसान उसकी आवाज सुनकर जंगलों में निकल जाए, बच्चे छोड़ दें अपने और जानवर चढ़ना छोड़ दें। ऐसा चीखता है जब रूह निकलती है, इंसान के गले की ताकत निकाल ली जाती है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां मरियम की खबर पे गए। हम में से कोई भी हजरत मरियम के मर्तबे का तो नहीं है कोई? वो कोई हो तो न डरना, बिल्कुल न डरना, कोई हो तो इस मर्तबे का न डरना, और अगर ना हो तो डरना। ईसा अपनी मां की खबर पे गए, कहने लगे मेरी मां मरियम, मैं मुर्दे जिला लेता हूं, तू कहे तो तुझे निकालूं? तो मां, तुझे देखने का दिल करता है। अंदर से आवाज आई, ए मेरे बेटे ईसा, ऐसा न करना। जब मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। कितनी सख्त है मौत, देगों में उबालने से ज्यादा। और कितनी सख्त है कब्र। उस्मान जुन्नूरैन, दो नूर वाले, एक बेटी, दूसरी बेटी हुजूर की, इनके निकाह में एक के बाद नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हुजूर ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौन देखना चाहता है? सहाबा ने कहा जी या रसूलल्लाह, देखना चाहते हैं। फरमाया सामने देखो, मेरा उस्मान आ रहा है, इसका चेहरा बिल्कुल अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत हुजूर से खरीदने वाले उस्मान गनी, उन्होंने गड्ढा देखा। गड्ढा होता है उर्फ आम में, अब गड्ढा ही बोला जाता है, जैसा दिमाग को दिमाग बोला जाता है। गड्ढा है, गड्ढे को देख के हजरत उस्मान गनी बेहोश हो गए। होश में आए, किसी ने पूछा ये गड्ढा देख के आप क्यों बेहोश हो गए? फरमाने लगे गड्ढा देख के अपनी कब्र याद आ गई थी, कब्र याद। एक रात मेरे साथ गुजार दे। उसने कहा मैं अपने रात गुजारने नहीं आई, मैं तुझे अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, फिर आई, रो के बोली मेरे बच्चे भूखे बेहोश होने लगे हैं, मर जाएंगे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, तुझे जो करना हो वो कर लेना। वो चली गई और शाम को आई, रात को बच्चों को खिला के सुला के आई। इसने उसका हाथ को पकड़ना चाहा, अंधेरी रात थी, हाथ पकड़ा, चराग जल रहा था, वो कांपने लगी, कांप के उसके पसीने आने लगे। क्या हुआ, क्यों डरती है, क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। कहा फिर? कहा मेरा बात ये, मेरा ईमान भी तो कुछ है ना। तो क्या मतलब? कहा बस ये है कि अगर मेरे बच्चे भूखे न होते और मैं अगर औरत ना होती और मां ना होती और बच्चों की भूख ना होती तो मैं कभी अपना जिस्म ना बेचती। अपने रब से कह रही हूं, जब मैं सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझे अपना जिस्म बेच रही हूं तब भी अल्लाह देख रहा है। उसी से शर्म आ रही है, उससे कह रही हूं मालिक तू गवाह है कि मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मगर आज बच्चों की वजह से गुनाह करना पड़ रहा है। कितनी बुरी चीज है ये जिना। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिना बेहयाई है, जिना का असर दुनिया में भी होता है, आखिरत में भी होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब मैं जानी को माफ भी कर दूं तो
उसे जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जिना कितनी बड़ी बेहयाई, कितनी बड़ी बेकार चीज ये जिना। तबाह हो गई, कौमें हलाक हो गई। यार क्या क्या हुआ जिना में, इस जिना से बाहर आओ मेरे दोस्तों, नौजवानों जो इस काम में मुलव्विस हैं, इस जिना से बदलो, अपने आप अपने रब से डरो। वो रो के बोली, बस मैं कह रही हूं मालिक माफ कर देना मुझे, ऐ बेपनाह ताकतों वाले। ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया। बोला मेरे रब एक दिन आई थी, आंखें खोल गई, हाथ तक नहीं लगाया, रोई। मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, बहुत रोया। कहने लगा मेरे मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, दरवाजा पे तक दस्तक हुई, खोला, सामने खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहा आप कौन? कहा पहले आप बताओ आपका क्या नाम है। उसने कहा मेरा नाम ये है। हजरत मूसा खड़े थे, कहने लगे मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, तुझे अल्लाह ने सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहा मूसा चेक कर ले, कोई और होगा, कोई नेक, कोई शरीफ, कोई अल्लाह वाला। मैंने तो जिना किए हैं, जिंदगी भर इज्जतें लूटी हैं औरतों की, मैं तो बहुत गुनहगार हूं, तुम गलत जगह आ गए। मूसा ने कहा क्या तूने कोई नेकी की है? पूरा वाकया बयान किया। मैंने एक औरत को अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया और बस उससे ही रो रहा हूं, तौबा कर रहा हूं। मूसा बोले तू तो इतना रोया है? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे सच्ची नियत से तन्हाई में बस इतना रो ले, चाहे तेरे गुनाह जमीन और आसमान के बराबर हो, इतना रो ले कि तेरा एक आंसू आंख से निकल के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं सारे गुनाह, हम सबको अल्लाह ने बनाया है, माँ के पेट में अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, हमारी माँ के अंदर दूध अल्लाह ने पैदा किया, हमें मुसलमान अल्लाह ने बनाया। हला ताअल इंसान हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। ऐ इंसान क्यों अल्लाह से दूर जा रहा है? अल्लाह फरमाता है इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है कि वो काबिल जिक्र शैई न था, मगर दुनिया में आके तू अपने रब को भूल गया। तौबा कर ले, अपने रब से कह दे मालिक हो गई खताएं, मैं तेरा भागा हुआ बंदा हूं, मुजरिम हूं, मगर आज वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दे। उससे तौबा कर लो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, बस मुसल्ले बिछा लो घरों में, बस अपने रब को राजी कर लो, अपने नबी का कुरान उठाओ, ताकों से उठाओ, तिलावत शुरू कर दो। आप भी कुरान पढ़ो, अपने उलमा से जुड़ो, अपने उलमा की खिदमत करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें और मुस्कुराएं ना, बात भी ना करें आपस में, बस मेरी बात समझे। जो गर्दन गड़ा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो आप में कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो दाढ़ी रखाएं वो इधर आ जाए। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर। बाहर आओ भाई साहब, दोनों हाथ उठा के कहो, ऐसे हाथ कर लो और दुआ करो, ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। हम वादा करते हैं आज के बाद जिंदगी में कभी ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह। एक मुश्त पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी के साथ। ऐ अल्लाह आज के इस दौर में, अब आप सिर्फ आमीन कहना, मैं दुआ कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह आज के इस पुरफितन दौर में इन्होंने सुन्नत रसूल की नियत की है, खड़ा होना इनका काम था, कबूल करना तेरा काम है। हालांकि तूने इनके दिलों में डाला तो इन्हें इस्तिकामत भी अता फरमा दे मालिक, इन्हें बदल दे, इन पर फजल फरमा दे। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, इन मशाइख और उलमा के सदक़े से बैठ जाए। आमीन आमीन। बैठ माशाअल्लाह, फजल फरमाए, करम फरमाए। तौबा करें मेरे साथ, मैं आपके साथ तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला